पथन, शॉर्ट सर्किट। देखो, ये लघु पथन या शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब किसी विद्युतमय तार में, यानी कि बिजली जाने वाले तार में, अगर जो हम उदासीन तार को जोड़ दें, ठीक है ना, तो पूरे परिपथ में हाई मात्रा में बिजली जो है, बिजली हाई मात्रा में जाने लगेगी, यानी कि बिजली का वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस कारण से, ठीक है ना, पूरे परिपथ में लघु पथन या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यदि किसी विद्युतमय तार को, ठीक है ना, उदासीन तार के संपर्क में लाया जाए, या फिर विद्युतमय तार को पृथ्वी के संपर्क में अगर जो लाया जाए, तो परिपथ में जो है धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब धारा का मान बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा? पूरे परिपथ में प्रतिरोध शून्य होगा। ए देखो, धारा का मान ज्यादा होगा, धारा अधिकतम होगी, तो प्रतिरोध हमारा हुई नहीं करेगा, प्रतिरोध शून्य होगा। और जब प्रतिरोध शून्य होगा, धारा बहुत ज्यादा होगी, तो परिपथ यानी कि तार में जो ऊपर इलास्टिक होती है, वो क्या होगी? भाई धारा ज्यादा होगी, उसकी आवश्यकता से ज्यादा धारा है परिपथ में, तो क्या होगा? उसमें हीट उत्पन्न हो जाएगी, तो ऊपर वाली जो प्लास्टिक है वो टघी जाएगी, इससे तार शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग लघु पथन बोलते हैं या शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। लघु पथन में क्या होता है? जब किसी विद्युतमय तार को, ठीक है ना, एक उदासीन तार के संपर्क में लाया जाए। उदासीन मतलब होता है बिल्कुल शांत, यानी कि जिस तार में इफिशियंसी बहुत कम हो, ये हम समझ सकते हैं। जब किसी विद्युतमय तार के संपर्क में एक उदासीन तार को लाया जाएगा, तो परिपथ में बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगेगी। दूसरा, विद्युतमय तार को पृथ्वी के अगर संपर्क में लाया जाए, तो उसको अर्थ मिल जाएगा, तब भी परिपथ में बहुत ज्यादा मात्रा में धारा फ्लो होगी। और इस कंडीशन में परिपथ में जो प्रतिरोध हमारा होगा वो शून्य होगा। जब धारा ज्यादा होगी तो प्रतिरोध शून्य होगा। भाई, प्रतिरोध का मतलब यह धारा के मार्ग में बाधा डालता है, और जब धारा बहुत ज्यादा है तो प्रतिरोध होगा नहीं भाई, ठीक है ना। और जब प्रतिरोध नहीं होगा, यानी कि तार में उसकी आवश्यकता से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तार हीट होगा, और उसके ऊपर की जो इलास्टिक है वो पिघल जाएगी, और तार में या परिपथ में शॉर्ट